क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द सर्किट इन फिगर Q.3 फाइंड द वोल्टेज गेन KB बराबर V0 अपॉन VS एंड करंट गेन KI बराबर I0 अपॉन IS यूजिंग द नोडल एनालिसिस। तो ये सर्किट है, नोडल एनालिसिस का यूज करके हमें KB और KI की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, तो ये मार्क किया गया वोल्टेज VB इस नोड पे। तो यहाँ ऑलरेडी इन्होंने मार्क कर लिया, रेफरेंस वोल्टेज मार्क कर लिया। हमारे पास कितने नोड थे, 1 2 3। एक को हमने क्या यूज कर लिया, रेफरेंस नोड यूज कर लिया। तो देखिए यहाँ पे 3 थे, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए थे। जनरली VA बराबर क्या हो जाएगा हमारा, VS के। तो VA बराबर VS के एंड जो हमारा VB वोल्टेज होगा वो माइनस, यहाँ मैंने मार्क नहीं किया, म्यू इंटू VX है। तो जो VB वोल्टेज हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा माइनस म्यू VX। अब हमें क्या निकालना है, VX की वैल्यू। तो हमारा VB आ जाएगा। अब देखिए VB किसके बराबर है, V0 के बराबर है। ये वोल्टेज लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V0 है। तो हम VX निकाल लेते हैं। नोडल एनालिसिस VX बराबर हमारा आ जाएगा VA माइनस का VB। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम क्या सेकंड मान लेते हैं। तो VX की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो VB बराबर माइनस का म्यू VA माइनस का VB। तो VB वोल्टेज माइनस का म्यू VA प्लस का म्यू VB, इधर इसको पछाड़ ले जाएंगे। तो VB माइनस का म्यू VB बराबर माइनस का म्यू VA। तो VB बराबर माइनस का म्यू VA अपॉन 1 माइनस का म्यू। अब VA बराबर क्या है हमारा, VS के। तो VA की वैल्यू रख देते हैं V। तो VB बराबर माइनस का म्यू VS अपॉन 1 माइनस का म्यू। हमें निकालना क्या, V आउटपुट अपॉन VS। तो जो VB वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा हमारा, V0 के। तो VB बराबर V0 डायरेक्टली, या V0 बराबर कह सकते हैं माइनस का म्यू VX। तो दोनों ही हैं। तो हम VB की वैल्यू निकालना है तो सीधे डायरेक्टली V0 हमारा निकल के आ जाएगा। तो V0 बराबर हमारा क्या होगा, तो V0 बराबर माइनस का म्यू VS अपॉन 1 माइनस का म्यू। तो निगेटिव कॉमन ले लेते हैं नीचे से। तो माइनस का म्यू VS अपॉन म्यू माइनस का 1 और ये माइनस, तो जाएगा म्यू VS अपॉन म्यू माइनस का 1। तो V आउटपुट अपॉन VS बराबर आ जाएगा म्यू अपॉन म्यू माइनस का 1। और ये क्या होता है, KB। तो ये होगा हमारा आंसर। तो वोल्टेज गेन हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे करंट गेन। करंट गेन निकालने के KI बराबर I0 अपॉन IS फाइंड करने के लिए हमने पूरे सर्किट को रीड्रा कर लिया है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमें I0 और IS की वैल्यू निकालनी होगी, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए I0 निकल के आएगा हमसे यहाँ से लोड से ओम्स लॉ यूज करके। तो V0 बराबर हमारा हो जाएगा I0 इंटू RL, ये ओम्स लॉ से। तो यहाँ से I0 बराबर आ जाएगा V0 अपॉन RL। और चूँकि V0 पैरेलल कनेक्टेड है ये RL, तो ये V0 जो हमारा क्या होगा, माइनस म्यू इंटू VX के बराबर होगा।
वी नॉट बराबर माइनस म्यू इंटू वी एक्स। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो आई नॉट बराबर माइनस म्यू और ये वी एक्स अपॉन आर एल। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें आई एस निकालना है। तो आई एस बराबर वी एस माइनस का वी वी अपॉन आर एफ। इसमें ओम्स लगा दिया। तो वी वी की वैल्यू हमारे पास है माइनस म्यू इंटू वी एक्स। तो इसमें रख देते हैं आई एस बराबर वी एस माइनस का म्यू वी एक्स अपॉन आर एफ। तो आई एस बराबर ये आ जाएगा वी एस प्लस का म्यू वी एक्स अपॉन आर एफ। ये इक्वेशन थर्ड। अब हम वी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यह है वोल्टेज वी ए और यह है वी वी। तो वी एक्स बराबर होता है वी ए माइनस का वी वी। तो वी ए बराबर है वी एक्स और वी वी बराबर है हमारा माइनस का म्यू वी एक्स के। तो यहाँ रख देते हैं। तो वी एक्स बराबर वी ए की वैल्यू वी एस माइनस का म्यू वी एक्स। इसको इधर ले जाते हैं। तो वी एक्स माइनस का म्यू वी एक्स बराबर वी एस। तो वी एक्स बराबर वी एस अपॉन वन माइनस का म्यू। तो वी एक्स की वैल्यू समीकरण सेकेंड और थर्ड में रख देते हैं। तो आई नॉट बराबर आ जाएगा माइनस का म्यू वी एस अपॉन वन माइनस का म्यू और ये आर एल। तो इसको फोर्थ कर देते हैं। यहाँ रख देते हैं आई एस बराबर तो वी एस प्लस म्यू वी एस अपॉन वन माइनस का म्यू अपॉन आर एफ। तो आई एस बराबर वन माइनस का म्यू वी एस प्लस का म्यू वी एस अपॉन वन माइनस का म्यू आर एफ। तो आई एस बराबर तो वी एस माइनस का म्यू वी एस प्लस का म्यू वी एस अपॉन वन माइनस का म्यू आर एफ। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा म्यू एस अपॉन वन माइनस का म्यू आर एफ। आई नॉट पता है और आई एस पता है। सॉरी ये स्मॉल में करंट है। तो के आई बराबर आई नॉट अपॉन आई एस बराबर माइनस का म्यू वी एस अपॉन वन माइनस का म्यू आर एल अपॉन म्यू वी एस अपॉन वन माइनस का म्यू आर एफ। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो माइनस का म्यू वी एस वन माइनस का म्यू आर एफ अपॉन वन माइनस का म्यू आर एल और ये वी एस। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस का म्यू आर एफ अपॉन आर एल। तो के आई बराबर हमारा आ गया माइनस का म्यू आर एफ अपॉन आर एल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आंसर। और के वी निकल के आया था म्यू अपॉन म्यू माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सर्किट इन फिगर 2.4 इज ए मॉडल ऑफ एन इन्वर्टिंग ऑप एम्प सर्किट। तो इसकी ए और बी दो पार्ट हैं। तो ए वाले पार्ट में निकालना फाइंड द आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट वी एस
जो वी वाला पार्ट है, एवेल्युएट द इनपुट आउटपुट रिलेशन फाउंड ए एज द गिवन म्यू बिकम्स वेरी लार्ज। तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की मॉडल है जिसमें एक हमारा लोड है और R1 के साथ सोर्स लगाया गया है, R3 फीडबैक रजिस्टर है, यह डिफरेंशियल वोल्टेज जो Vx है, तो यहाँ पर इनपुट RID ले लिया गया R2 और ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, Vx पे डिपेंड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम नोडल एनालिसिस से लगाएंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले सर्किट को ड्रा कर लेते हैं। तो सर्किट को हमने पूरा ड्रा कर लिया है। अब हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारी सर्किट हो जाएगी R2 R1, यहाँ करंट सोर्स आ जाएगा Vs अपॉन R1, यहाँ माइनस प्लस म्यू Vx और ये R4 है और ये I0 और ये प्लस माइनस V0। तो नोडल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं VA इस नोड पे और यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं VB और इसको क्या मान लेते हैं, रेफरेंस नोड मान लेते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो VA बराबर हमारा क्या हो जाएगा Vx के और VB बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का म्यू Vx के। सिमिलरली V0 भी बराबर क्या होगा हमारा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं V0 और VB और VA। फिर हम इस पॉइंट पे क्या लगाएंगे KCL एट नोट VB। तो VA बराबर इस सर्किट से हो जाएगा हमारा Vx, VB बराबर V0 बराबर ये हो जाएगा माइनस का म्यू Vx। तो लगाएंगे KCL एट VB, KCL एट VB नोड, सॉरी BB पे नहीं लगाएंगे KCL, BA पे लगाएंगे KCL एट BA, क्योंकि हमने VB तो फाइंड ही कर लिया। अगर हम Vx की वैल्यू फाइंड कर लेते तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, V0 निकल के आ जाएगा। तो हम KCL किस पे लगाएंगे, VA पे लगाएंगे, नोट VA पे। तो KCL VA लगा देते हैं। तो VA अपॉन R2 प्लस VA अपॉन R1 माइनस का VS अपॉन R1 प्लस का VA माइनस का VB अपॉन R3 बराबर 0। तो यह आ जाएगा VA अपॉन R2 प्लस का VA अपॉन R1 प्लस का VA अपॉन R3 माइनस का VB अपॉन R3 बराबर, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा VS अपॉन R1। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो VB बराबर हमारे पास है माइनस का म्यू Vx, चूँकि Vx बराबर किसके है, VA के, तो Vx की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो VB बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस म्यू VA। यदि हम VB की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमें VA इन टर्म्स ऑफ VS आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
VV in equation first we get तो VA 1/R2 1/R1 1/R3 माइनस का म्यू VA/R3 बराबर VS/R1। तो VA कॉमन लेते तो VA 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R3 प्लस म्यू अपॉन R3 बराबर VS/R1। तो VA बराबर आ जाएगा VS/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस म्यू अपॉन R3। तो VS/R1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 प्लस म्यू अपॉन R3। ये हमें निकालना है V0। तो V0 बराबर हो जाएगा माइनस का म्यू इंटू VX बराबर माइनस का म्यू इंटू VA। तो माइनस का म्यू VS/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 प्लस का म्यू अपॉन R3। तो ये आ गया आउटपुट इन टर्म्स ऑफ VS की। तो V आउटपुट आ गया माइनस का म्यू 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 प्लस का म्यू इंटू 1/R3 इंटू का VS। बी वाले पार्ट में दिया है तो म्यू इज ग्रेटर देन 1 वेरी लार्ज। तो हमें वी आउटपुट निकालना तो इसको हम लिख देते म्यू 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 प्लस का म्यू अपॉन R3 इंटू का VS। तो हम ये वाली यूज करेंगे कंडीशन। तो 1 प्लस का म्यू 1/R3 इज ग्रेटर देन 1/R1 प्लस 1/R2। तो V आउटपुट बराबर माइनस का म्यू अपॉन, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्टेड हो जाएंगी। तो 1 प्लस का म्यू अपॉन R3 इंटू का VS। तो माइनस का म्यू R3 अपॉन 1 प्लस का म्यू इंटू का R1 इंटू का VS। चूँकि म्यू इज ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा लार्ज है तो V0 बराबर माइनस का म्यू अपॉन म्यू R3 अपॉन R1 इंटू VS। तो V0 बराबर आ जाएगा माइनस का R3 अपॉन R1 VS। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।